हेलो एवरीवन। सो गाइस, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। गाइस, एसएससी जेई 2022 के रिज़ल्ट तो आपने देख लिए होंगे और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे निराश हुए होंगे क्योंकि उनका यहाँ पे रिज़ल्ट अच्छा नहीं रहा। दो तीन रीज़न हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और जिनका रिज़ल्ट अच्छा रहा, जिनका सिलेक्शन हुआ, जिन्होंने बिल्कुल ताबड़तोड़ मेहनत करी और इस परिश्रम के बाद इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में अपना सिलेक्शन लिया, उनको सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने यहाँ पे अपनी एक जगह पक्की की और आपने अपनी मेहनत का जो परिणाम था वो पॉजिटिव वे में दिया। लेकिन देखो यार, यहाँ पे इस एग्जामिनेशन में इस बार सिविल की बात करें, मैकेनिकल की तो एकदम बात ही नहीं करना चाहता हूँ। मैकेनिकल में तो बुरा हाल है बच्चों का, बच्चे सच में परेशान हैं। और होना भी चाहिए क्योंकि यार देखो, जो कॉमन सीटें थी उसमें मैकेनिकल के बच्चे सेलेक्ट ही नहीं हुए। जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कॉमन सीटें थी उसमें पूरे के पूरे इलेक्ट्रिकल के बच्चे, इलेक्ट्रिकल का रिजल्ट 600 प्लस था और मैकेनिकल के केवल 34 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए ऑल इंडिया में से। सोचने वाली बात है गाइज। मैकेनिकल की 30 सीटें कॉमन सीटों में सिलेक्शन नहीं हुआ मैकेनिकल का, इसका क्या रीज़न है ना? कॉमन कराते ही क्यों है एग्जामिनेशन? अगर उसको अलग अलग नॉर्मलाइज करके प्रॉपर इक्विवेलेंट मार्क कैलकुलेट करके फिर मेरिट नहीं बनानी है तो, दोनों को कंबाइंड मेरिट बनानी है तो। खैर चलिए एक एक करके समझते हैं गाइज। देखो, इस बार का जो रिजल्ट आया है, सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन की। तो टोटल जो है 2798, लगभग लगभग 2800 बच्चों को सेलेक्ट किया गया है। अब इसमें इन बच्चों में सिविल की अगर बात करें तो लगभग लगभग 2100 के आसपास सीटें सिविल की ही निकल जाती हैं। ठीक है। अब सिविल के बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं, मान लो कि 2000 प्लस हैं सिविल की सीटें। सिविल के जो बच्चे सेलेक्ट हुए इन 2000 सीटों में, उनकी कट ऑफ क्यों हाई गई? दो तीन रीज़न है। एक रीज़न तो ये है कि आप में CWC की जो वैकेंसी थी वो विड्रॉ की गई। और CWC चलो मान लो विड्रॉ होता भी है, उसके बावजूद भी तो नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे जो बच्चे सेलेक्ट हुए उनसे मैंने बात करी, जिनका सिलेक्शन हुआ है। उन्होंने ये बताया कि सर, एक्सपेक्टेड तो मार्क्स इतने ही थे, लगभग लगभग एक्सपेक्ट तो हम लोग यहीं से थोड़ा बहुत 10 नंबर 20 नंबर कम एक्सपेक्ट कर रहे थे या ज़्यादा कर रहे थे। लेकिन डिपार्टमेंट जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो डिपार्टमेंट हमें नहीं मिला, है ना? किसी ने CPWD सोचा होगा, उसको MES मिला। MES सोचा होगा, BRO में चला गया। तो ये इस तरीके का सिनेरियो देखने को मिला। और यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हो कि कितनी बारीकी से वेरी कर रहा है। हाँ, कट ऑफ हाई जरूर है, लेकिन जो बाकी डिपार्टमेंट है ऐसा कभी होता नहीं था, इस बार हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस कोड 1 जो है, ए जो है, ए पोस्ट कोड BRO के लिए है। अब इस BRO में सिविल की बात करूं तो अनरिजर्व की कैटेगरी के लिए देखिए, यूआर के लिए लास्ट जो बच्चा सेलेक्ट हुआ है उसके नंबर हैं 323.4, ये कट ऑफ कहलाएगी, है ना? 323.4 जो है, ये यहाँ पे मार्क्स लिखे हुए हैं, टोटल मार्क्स 323 हैं अनरिजर्व के लिए। अब गाइज यहाँ पे नीचे देखो, ये CPWD का अनरिजर्व डी कैटेगरी है। इसमें अनरिजर्व के लिए यहाँ पे गई है जो कट ऑफ, वो 347। मतलब सोचो 20 नंबर का फर्क है केवल, किसमें? BRO में और CPWD में। अगर MES की बात करें, ये 347 आपको दिखाई दिया। MES का आई कोड है, आई कोड में देखिए यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पे देखिए ये 338 गई है। मतलब 10 नंबर का फर्क है ना? लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट अनरिजर्व का जो है 338 नंबर पे सेलेक्ट हो रहा है और यहाँ पे 347, 345 लगभग, 347। तो 10 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है CPWD में और MES में। अब इन रेंज के बीच में जो बच्चे होंगे, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सर मेरे को तो इस बार तो किसी भी हालत में CPWD मिलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसे नंबरों पे आराम से मिल जाते थे। अब इतने नंबर लाके बच्चे को नहीं मिला CPWD, तो निराश तो जरूर होगा। लेकिन हाँ, जिनका मैं बोल रहा हूँ कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, अच्छे से पेपर अटेम्प्ट किया, जिनका सिलेक्शन हुआ, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए अपनी पढ़ाई की। अभी एक दो बच्चों के इंटरव्यू मैंने करे हैं, वो भी वीडियो आपको मिलेगी कि किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई को मैनेज किया और कितनी परिश्रम के बाद। एक बच्चे के से बात हुई मेरी, एक बच्चे का इंटरव्यू लिया, तो उसमें यही पता चला मुझे कि उसने 2019 में मेंस लिखा, वहाँ रिजेक्ट हुआ, 2020 में मेंस लिखा, वहाँ रिजेक्ट हुआ, और ये फाइनली जाके यहाँ MES उसको डिपार्टमेंट मिला है 2022 में। तो गाइज देखो यार, परिश्रम का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन आपका परिश्रम सही डायरेक्शन में है कि नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। और अब इस सिनेरियो से आपको ये समझ आ रही होगी कि अगर आपकी ब्रांच जो भी है, मैकेनिकल वालों को अभी यहाँ पे उसका उनका मुद्दा अलग है, उनका मुद्दा जेन्युइन है, उनके मुद्दे की बात नहीं कर रहा हूँ। वहाँ पे तो उनका बिल्कुल उनके साथ गलत हुआ है, इसका मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ
कि उनके साथ गलत हुआ है। लेकिन जो बाकी ब्रांचेस के बच्चे हैं उन बच्चों को ये बोलूंगा कि यार गाइस, जो इस बार के एग्जामिनेशन को देने जाओगे ना, इस बार आपका जैसे मान लो किसी कारणवश आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत सारे बच्चे होंगे जो प्री में ही बाहर हो गए होंगे, प्री की तो कट ऑफ कम गई थी, प्री में भी बहुत सारे बच्चे बाहर हो गए होंगे। तो मैं बस इतना कहूंगा आपको कि प्री में आप सिलेक्शन नहीं ले पाए या फिर मेंस में आपका फाइनल बाहर हो गए, आपको टारगेट अब थोड़ा सा अपना बढ़ाना पड़ेगा। जो हम लोग प्री माइंडसेट लेके चलते हैं कि नहीं सर इतना ही जाएगा, पेपर, अब इस बार पेपर भी आया था एसएससी जेई का, उसको भी मैंने आपको शो किया था अच्छे से, मेंस का पेपर आपको दिखाया था कि उसमें प्रीवियस ईयर के कितने सारे क्वेश्चंस रिपीट किए गए थे, थोड़ा थोड़ा डेटा चेंज, किसी में डेटा भी चेंज नहीं। इस तरीके से मेंस के पेपर को आपने देखा होगा, सिविल का मैंने देखा था और सिविल का रिव्यू भी किया था, आपको दिखाया भी था क्वेश्चन, और बच्चों ने देखा भी था उसको। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, किसी में मेंस में बच्चों ने ज़्यादा स्कोर कर दिया, ज़्यादा स्कोर क्या, पेपर आपको टफ लग रहा है, मार्किंग इजी हो गई, कुछ भी हो सकता है ना। तो मार्क्स पहले से प्री डिसाइड करके नहीं चलना है, आपको कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है ना। अगर थोड़े से भी मार्क्स इधर उधर हो जाएंगे तो मे भी हो सकता है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बीआरओ तो 280 पे मिल ही जाएगा, नहीं मिला बीआरओ, है ना। समझ रहे हो, तो इस बात को समझते हुए अपनी प्रिपरेशन करनी है, बूस्ट रखना है अपने आप को, क्योंकि देखो एक पड़ाव खत्म हुआ है भले, लेकिन दूसरा पड़ाव अभी आपके सामने है, एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन फिर से होगा, एग्जामिनेशन आपकी परीक्षा फिर से होगी, और आपको, अगर आप अच्छे अभ्यर्थी हो, अगर परिश्रम करने योग्य हो और आपके अंदर से हौसला आ रहा है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली उस एग्जामिनेशन में आप अच्छा कर सकते हो। बस अंदर से हौसला नहीं टूटने देना है। उन सभी साथियों को, उन सभी भाइयों को मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, गाइज हार नहीं माननी है, अपने आप अंदर से जुनून रखना है, और अभी जैसे आपने अभी तक मेहनत करा, अभी कुछ समय और है, इस एग्जामिनेशन को अच्छे से फोकस्ड होके दीजिए और आगे आपके साथ अच्छा ही होगा। जो भी बच्चे यूट्यूब पे पढ़ रहे थे, जो भी बच्चे पेड क्लासेस में पढ़ रहे थे, किसी भी मीडियम से किसी भी तरीके से जुड़े हुए थे और जिन्होंने सिलेक्शन लिया, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार मेरी तरफ से और पूरी की पूरी इंजीनियर अड्डा की टीम की तरफ से। लास्ट में यही कहूंगा, आज से भी स्टार्ट करना है, कर सकते हो, अभी से स्टार्ट कर सकते हो, बस अंत तक आपको जाना है, ये सोचना है, ये नहीं सोचना है कि बीच में मुझे रुक जाना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।